एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक गरीब भिखारी रहता था। वो बूढ़ा और कमजोर था, फटे हुए कपड़ों में मलबूस और थकी हुई आंखों वाला। हर रोज वो गलियों में घूमता, खाने के लिए भीख मांगता, मगर गांव वाले अक्सर इसे नजरअंदाज करते और इसे एक मुसीबत समझकर टाल देते। एक दिन जब वो बाजार में घूम रहा था और उसका पेट भूख से बुलबुला रहा था, इसने एक नामबाई को देखा जो ताजा रोटियां तन्नूर से निकाल रहा था। गर्म रोटियों की खुशबू हवा में फैल गई और भिखारी का मुंह पानी से भर गया। इसने हिम्मत जमा की और नामबाई के पास जाकर कहा, बड़ा करम मेहरबान साहिब, क्या मैं एक रोटी ले सकता हूं? मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया। नामबाई, जो एक बदमिजाज आदमी था, भिखारी को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें रोटी क्यों दूं? तुमने अपनी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। जाओ, दूसरों की तरह खुद कमाओ और अपना खाना हासिल करो। भिखारी मायूस हुआ, लेकिन इसने बहस नहीं की। इसने सर झुकाया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वहां से चला गया। जैसे ही वो जा रहा था, एक छोटा लड़का जो ये मंजर देख रहा था, भागकर भिखारी के पीछे गया। लड़के ने भिखारी को रोका और इसे वो रोटी दी जो इसने अभी नामबाई से खरीदी थी। ये लीजिए साहिब, लड़के ने कहा, आपको इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। भिखारी ने लड़के की तरफ देखा, इसकी आंखों में आंसू भर आए। शुक्रिया बच्चे, तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूली जाएगी। जब भिखारी बैठकर रोटी खा रहा था, लड़का वापस बाजार चला गया। नामबाई, जिसने ये मंजर देखा था, शर्मिंदगी महसूस करने लगा। इसे एहसास हुआ कि इसने भिखारी के साथ कितना जालमाना सलूक किया और किस तरह लड़के की सखावत ने इसे शर्मिंदा कर दिया था। अगले दिन जब भिखारी दोबारा बाजार आया तो नामबाई ने इसे आवाज दी, ये लो बूढ़े आदमी, इसने कहा, और इसे ताजा रोटी दी। ये ले लो, कल मैंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया इस पर मुझे अफसोस है। भिखारी ने शुक्रगुजार मुस्कुराहट के साथ रोटी कबूल की। शुक्रिया मेहरबान साहिब, इसने कहा, मेहरबानी करने में कभी देर नहीं होती। इस दिन के बाद नामबाई ने हर सुबह भिखारी को एक रोटी जरूर दी और उसके बदले में भिखारी ने नामबाई की दुकान को दुआएं दी, जिसकी वजह से जल्द ही नामबाई की दुकान गांव की सबसे मकबूल दुकान बन गई। सबक, एक छोटा सा नेक अमल दिलों को बदल सकता है और जिंदगियां रोशन कर सकता है।